आगे बढ़ते हैं। यूपी में दुकान और ढाबा मालिकों के नाम लिखने वाले आदेश पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली से हरिद्वार के बीच ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों होटल, ढाबे, चाय की दुकानें, जूस और फलों की दुकानें हैं जो कल तक अपनी पहचान के बगैर खाने पीने का सामान बेच रही थीं। लेकिन सीएम योगी के आदेश के बाद इनका सच सामने आ गया है। योगी सरकार के फैसले पर जमीयत उलमा हिंद का पारा हाई है। वो अब यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। जमीयत ने आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में जमीयत की लीगल टीम शामिल होगी। इस बैठक में यूपी सरकार के फैसले को कानूनी पहलुओं पर बातचीत होगी। विपक्ष इस मामले में ढाबा मालिकों की पहचान को संविधान से जोड़ने में लगा है। वहीं यूपी सरकार विपक्ष को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की सलाह दे रहा है। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। विपक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी। और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। योगी के फैसले पर विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया फैसला है। एनडीए में भी इस फैसले को लेकर एक राय नहीं है। जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी जैसे सहयोगी जहां इस फैसले पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं, तो हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि दुकानों पर मालिक का नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं है। खास तौर पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के कि जो उन्होंने जारी किया है ना डायरेक्टिव, इसको बंद करें। जो भी यात्रा हो रही है होने दें। पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं। तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए, और अगर ठेला लगा है तो वो भी अपना बताएगा नाम कि इसका ओनर कौन है। अरे सब जानते हैं, कोई भी यात्रा पर जाए सब जानते हैं कि किस जगह के मुझे खाना खाना है, किस जगह नहीं खाना। देखिए, कौन विरोध कर रहे हैं क्या है उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है। इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। नेम प्लेट विवाद पर योग गुरु स्वामी रामदेव का पहला रिएक्शन आया है। रामदेव ने कहा, अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अपने नाम पर गौरव सबको होता है, नाम छिपाने में की कोई जरूरत नहीं है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं।